बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ विद खुर्रम शहज़ाद। आज मैं आपको अहवाल बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट जहां काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाने के बाद आज अपने पहले केस की समाअत की। ये केस था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट का, जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था। गुज़श्ता पार्लियामेंट ने, जो अभी असम्बली जो ख़त्म हुई है, उसने पास किया था। और ये था चीफ जस्टिस के इख्तियारात के बारे में। इस एक्ट के ज़रिए पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को ख़त्म करके एक नया कानून बनाया था कि वो जो इख्तियारात चीफ जस्टिस खुद इस्तेमाल करते हैं, वो बजाय उनके 3 सीनियर जजेस इस्तेमाल करें। इनमें एक तो सू मोटो लेने का इख्तियार है, जिसमें चीफ जस्टिस किसी भी मामले पर सू मोटो लेकर उसकी समाअत कर सकता है अपनी अदालत में। दूसरा इसमें है मुकदमात की को फिक्स करने के बारे में, कौन सा मुकदमा सुनना है या नहीं सुनना। और तीसरा है मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने के बारे में। तो पहले ये होता था कि चीफ जस्टिस ये तीनों काम खुद करते थे, लेकिन अब इस एक्ट के बाद ये काम जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस की मिल के किया करेंगे, जिनमें एक चीफ जस्टिस होंगे और 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे जो उनके बाद होंगे। लेकिन इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था, और जो गुज़श्ता साबका चीफ जस्टिस थे उमर अत्ताब बंदियाल साहब, उनकी अदालत में जब ये चैलेंज किया गया तो उन्होंने इसको पे एक बेंच बनाया था, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा ने बैठने से इनकार किया था। और उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि जब तक इस केस का फैसला नहीं होता तब तक मजीद बेंचेस नहीं बनाए जा सकते। तो आज उन्होंने चीफ जस्टिस बनते ही अपना पहला केस ये लगाया और उसमें एक फुल कोर्ट तश्कील दी, जिसने आज इस मुकदमे की समाअत की। और इसमें उन्होंने एक तो ये किया कि फौरी तौर पे एक फ़ैसला दिया कि जो आइंदा बेंचेस हैं वो 3 सीनियर जजेस की मुशावरत से होंगे, और इस केस की अगली समाअत 3 अक्टूबर तक होगी। और जब तक ये केस इसका फैसला नहीं आ जाता, मुस्तकिल फैसला, तब तक ये 3 सीनियर जजेस जो हैं मिलकर मामलात चलाएंगे, जो कि बेंचेस की तश्कील के बारे में है। ये तो इस केस का अहवाल था। लेकिन मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ मोहम्मद ईसा के ख्यालात के बारे में। आज उनकी पहली समाअत थी, और आज हमने देखने की कोशिश की कि आइंदा आने वाला तकरीबन 1.5 साल कैसा गुजरेगा, जब तक उनकी मुद्दत है। और चीफ जस्टिस के इरादे क्या ज़ाहिर हो रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। तो जो 2-3 चीज़ें हमने छोटी छोटी नोट की, जो हमने अंदाज़ा लगाया, वो हम आप तक पहुँचाते हैं। कोशिश करूँगा कि बहुत ही मुख्तसर उसमें करूँ। वो ये हैं कि सबसे पहले तो एक जो तासुर मिला वो ये है कि चीफ जस्टिस लोगों की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने आज की समाअत में बार बार ये तासुर दिया कि वो अवाम की सोच रखते हैं, उनका अपने इख्तियारात लेने से उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, जी मैं अल्लाह को जवाबदेह हूँ और अल्लाह के सामने मेरा एहतसाब होना है, लिहाजा इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी से कहीं ज़्यादा जो एहतसाब अल्लाह ने करना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जो सोच है वो अवाम के लिए है, जो आम आदमी जो मुतासर हो रहा है इस तरह की कानून साजी से और इस तरह की अदालती कार्रवाइयों से, ताकि उसको रिलीफ मिले। दूसरी जो बात हमें आज देखने में मिली, जो उनके ख्यालात से सामने आई और जो उनकी कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ उनकी रिमार्क से सामने आई, वो ये है कि वो जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं, जमहूरियत के हक़ में बात करेंगे और आमरीत के ख़िलाफ़ बात करेंगे। उन्होंने आज कम से कम 2 मौक़े पे आमरीत की मज़म्मत की। एक बार उन्होंने ये भी कहा कि अदालत की तरफ से मुख्तलिफ ऐसे फ़ैसले आए हैं जो आमरीत की हिमायत में थे, तो मैं उन फ़ैसलों का पाबंद नहीं हूँ। उन्होंने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि अदालत में बहुत सारे फ़ैसले आए हैं, उनमें ऐसे फ़ैसले भी हैं जो मार्शल लॉ की हिमायत में थे, और मैं उनका पाबंद नहीं हूँ। एक और मौके पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हमने केस हल करना है तो हम यहाँ पे रेफ़रेंडम करवा के देख लेते हैं, जैसा कि ज़्यादातर डिक्टेटर्स रेफ़रेंडम करवाते हैं अपने हक़ में। और उन जो भी डिक्टेटर रेफ़रेंडम करवाता है वो हमेशा 98.6% वोट अपने हक़ में लेता है। तो इससे उनकी सोच ये ज़ाहिर होती है कि वो आमरीत के ख़िलाफ़ ही जाएंगे और जमहूरियत के हक़ में जाएंगे, और अवाम के लिए जो मकबूल फ़ैसले होंगे वो करेंगे। इससे पहले जैसे कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के कई फ़ैसले ऐसे थे जो कहा जा रहा था कि वो अवाम के लिए पॉपुलैरिटी बेस्ड फ़ैसले हैं। इस तरह लगता ही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा भी अवाम से मुतल्लिक़ जो है फ़ैसले करेंगे। तीसरा, उन्होंने आज की समाअत में कुछ देर के लिए वकला से सख्ती से भी पेश आए, और एक मौके पर लग रहा था कि वो डांट पिला रहे हैं वकला को, बहुत
सख्ती से वो उनके साथ पेश आ रहे, लेकिन बाद में खैर वो नरम भी हो गए और समाअत के इख्तिताम पर उन्होंने वकला की मुशावरत से तारीख का तयन किया जो अगली तारीख होनी है इस केस में। और वैसे भी वकला को कहा कि आपको हम टाइम देना चाह रहे हैं ताकि आप आके अच्छी तरह अपने जो अपना केस है वो पेश कर सकें और जवाब दे सकें। इसके अलावा जो बड़ा काम देखने में आया वो आज अदालती समाअत की पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त नशियात थी, जिसकी वजह से तकरीबन पाकिस्तान में जितने भी लोगों को दिलचस्पी है अदालती मामला से या इस केस से या जस्टिस काजी फायज़ ईसा से या ओवरऑल पाकिस्तान के सियासी और अदालती सूरत हाल पे उन्होंने देखा टीवी पे लाइव और उनको पता चला कि कौन से जज कैसे बोलते हैं। दौरान समाअत बाज़ औक़ात हमें ये भी लगा कि मुख्तलिफ जजेस की ज़ाहिर है एक इख्तिलाफ़ राय तो होता ही है, लेकिन वो उन्होंने अपने इख्तिलाफ़ राय पोशीदा नहीं रखा और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो अपने जो है रिमार्क्स वो थोड़े बहुत आते रहे। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने आज अपने पहले केस की समाअत की है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ वाज़े की हैं, वो अवाम के हक़ में फ़ैसले करेंगे, वो जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए फ़ैसले करेंगे, वो आमरीत की हौसला शिकनी करेंगे और वो काम करेंगे जिससे अदलिया की सरबुलंदी हो और जिससे एक अदलिया के बारे में और जजेस के बारे में अवाम में अच्छा तासर जाए और अवाम को ये पता चले और अवाम ये समझें कि अदलिया वाकई उनके हक़ में है और उनके हक़ में काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की मालूमात के लिए और मालूमात वाली वीडियो देखने के लिए स्टोरीज़ विद खुर्रम शहज़ाद ज़रूर देखते रहें और चैनल सब्सक्राइब भी करें। बहुत शुक्रिया।